Bismillahirrahmanirrahim. This is Farzana Shaheen from Brain Train. Today we are going to do prepositions of time. They are at, in and on. Preposition of time mean वो prepositions जो वक्त के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब सेंटेंस में टाइम शो हो रहा होता है तब हमें कौन सा यूज करना चाहिए, एट यूज करना चाहिए, इन यूज करना चाहिए या ऑन। हम ये स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अपडेट्स और न्यू वीडियो जब भी शेयर की जाए तो आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट। सो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एट, इन, ऑन वी यूज। कब यूज करते हैं? एट फॉर अ प्रिसाइज टाइम। प्रिसाइज टाइम मीन एग्जैक्ट टाइम जब हो तब यूज किया जाता है। इन कब यूज किया जाता है? फॉर मंथ्स, years, centuries and long periods, लंबे यानी महीनों के लिए, साल के लिए, सालों के लिए, centuries यानी सदियां, कोई बताना हो कोई साल पुराना बहुत, centuries, long period लंबे टाइम की जो बात करनी हो तब भी हम इन यूज करते हैं। फिर है ऑन। ऑन किस वक्त यूज होता है? फॉर डेज एंड डेट्स। जब सेंटेंस में डेज और डेट्स इस्तेमाल हो रही हो तब हमने ऑन यूज करना है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल्स में देखते हैं कैसे। लेट्स सी। आई हैव मेड अ चार्ट, यू कैन सी हियर। देखेंगे आप, फर्स्ट चार्ट है एट का, प्रिसाइज टाइम। दूसरा चार्ट है इन के लिए, इट्स मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स। ऑन फॉर डेज एंड डेट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेट्स सी नाउ दिस वन फर्स्ट। प्रिसाइज टाइम क्या हो सकता है? व्हाट इट कुड बी? एट 3 o'clock एग्जैक्टली, यानी प्रिसाइज एंड कंफर्म टाइम, एक्चुअल टाइम जो इधर उधर नहीं आपको बताया जा रहा है। 3 o'clock मीन 3 बजे, 3 o'clock। एट 10:30, 10:30 का टाइम है, एग्जैक्टली एक टाइम पता है कि 10:30 बजे का टाइम है, 10:30 का टाइम है, सो देन यूज एट। नून, दोपहर का टाइम है। डिनर टाइम, सो यू नो कि इस एग्जैक्ट टाइम डिनर के टाइम पे बात हो रही है कुछ भी। बेड टाइम, सनराइज, सनसेट, एट द मोमेंट, सो द मोमेंट, अभी इसी वक्त की बात है। तो ये सारे टाइम एग्जैक्ट टाइम है, इधर उधर का टाइम नहीं है, इसमें शक नहीं है कोई भी कि ये कोई और होगा। सनसेट अगर है तो सनसेट ही होगा, वो कुछ और नहीं हो सकता। तो ऐसे वक्त के लिए जो बिल्कुल प्रिसाइज हो, एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट हो, देन वी यूज एट, राइट। अब नेक्स्ट को देखते हैं। दिस इज अबाउट इन। इन कहाँ यूज होता है? इन मंथ्स। अगर आप मंथ देखें, दिस इज अ मंथ, ठीक है। समर एक लॉन्ग पीरियड, कुछ मतलब महीने होते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं इन समर, इन द समर, और मतलब समर का लॉन्ग का टाइम है, खास एक समर का आ गया। फिर वन इन 1990, तो मतलब एक साल है सिर्फ 1990। और इन 1990s यानी 90s के पूरे साल, जैसे 91, 92, सारे के सारे जो 90 वाले हैं वो होंगे। इसी तरह से यहाँ पे समर, समर का कोई एक आध दिन, एक महीना हो सकता है, लेकिन ये पूरे का पूरा समर, इन द समर। देन इन द नेक्स्ट सेंचुरी, अगली सदी में। इन द आइस एज, अब ये पुरानी बात है, लॉन्ग पीरियड्स, आइस एज जब यानी बर्फ का जो बिल्कुल जमाना था वो वाला, वो टाइम। इन द पास्ट और फ्यूचर, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, दोनों के लिए यहाँ पे इन इस्तेमाल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब मंथ्स, ईयर्स और सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड्स हो तो आप ये यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें, ऑन कहाँ पे यूज होता है? डेज एंड डेट्स के लिए, यानी एक डे एग्जैक्टली बताया हुआ होगा, डे होगा वो, और फिर डेट होगी। जैसे ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, एक दिन भी और हर ट्यूसडे भी हो सकता है। तो ऑन ट्यूसडेज मीन ऑल द ट्यूसडेज। ऑन 6th March, on 25th December 2010। आई नो इट्स ऑल्सो एग्जैक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, डे एग्जैक्ट है, डेट एग्जैक्ट है, नॉट टाइम, ठीक है। वो यहाँ पे जो था वो प्रिसाइज टाइम था, उस एक वक्त, किसी भी दिन का कोई एक वक्त था। सो दोनों में फिर फर्क ये है, इस फर्क को याद रखना।
So ये हैं डेज या डेट्स और यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम था. So remember that. On Christmas Day, on Independence Day, on my birthday और on New Year's Eve. तो ये सारे जो हैं ये डेज एंड डेट्स हैं, इनके साथ आपने ऑन यूज करना है. आई होप के याद रहेगा. बी केयरफुल, मिक्स नहीं करना इनको. Then we look at these examples also कि इन examples में क्या बताया गया है. Okay, I have a meeting at 9 a.m. So अब ये exact time है 9, इसलिए at आया यहाँ पे. The shop closes at midnight. ये भी exact time है, एक ही दिन का time है. So बस थोड़ा सा फर्क याद रखने के लिए at आएगा जब एक ही दिन का कोई लम्हा होगा. That's the place where you will put at. Jane went home at lunchtime. In England, it often snows in December. So now it's a month. Month होगा तो आपने in use करना है. Do you think we will go to Jupiter in the future? तो अब यहाँ पे future की बात हो गई, जैसे था कि future और past में आप यहाँ पे भी in use करेंगे. There should be a lot of progress in the next century. Centuries में भी हम in use कर रहे हैं. So do you work on Mondays? क्या आप Mondays को भी काम करते हैं? So यहाँ पे on है because it's a day. और हर birthday is on 20th November. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो month है, ये भी month है November और यहाँ पे भी month था और यहाँ पे in use हुआ, यहाँ पे on use हुआ है. Why? Because it's exact date. ठीक है, यहाँ पे date दी गई है month की, month भी है date भी है, both of the things. When there is a date of the month, then we use on. Okay, remember. Then where will you be on New Year's Day? ये फिर से एक डे है, इस वजह से हमने on use किया इसमें. Now let's see. Sometimes थोड़ी सी different situation है, इसमें confuse ना हो. So I'm explaining this thing. Notice the use of prepositions of time in and on in these common expressions. In here and on here. So you can see that in the morning, right? In the morning. But if you see here, आप यहाँ देखते हैं तो it's on Tuesday morning. यहाँ पे भी morning है, तो why is it on here? You understand? Because it's a day here first. Morning तो है लेकिन उससे पहले day है, तो on use हो रहा है for the day. On Tuesday morning. Don't think कि morning दोनों में use हुआ है. It's just confusing. So remember that. इसको याद रखना है, confuse नहीं होना. Morning, in the morning, but जब आपको दिन साथ दिया होगा, you have to look for the day, not the morning. So on Tuesday. Next में same thing है, in the mornings, on Saturday mornings. Next पे in the afternoons, on Sunday afternoons. In the evenings, on Monday evenings. So on जो use हो रहा है वो days के साथ use हो रहा है और ये टाइम के साथ, दिन के एक किसी डे के वन, मतलब जो मोमेंट है, स्पेसिफिक टाइम है, उसके लिए यूज हो रहा है. सो ये याद रखना है. नाउ वन मोर सिचुएशन जो डिफरेंट है कि व्हेन वी से लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस, वी डू नॉट यूज एट, इन और on. यानी जब आप इनमें से कोई भी यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस, अगर ये यूज हो रहा है तो फिर आपने एट, इन और ऑन साथ यूज नहीं करना. एग्जाम्पल्स हम देखते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू लंदन लास्ट जून. सो अब यहाँ पे लास्ट है, मंथ का नाम है, तो हमने कुछ यूज नहीं किया. हम नहीं कहेंगे कि इन लास्ट जून, नो, ओनली लास्ट, इन यूज नहीं करना. He is coming back next Tuesday. तो next only use करेंगे, not on next Tuesday. On next दोनों चीजें यूज नहीं करनी, only एक चीज यूज करनी है. Next में I go home every Easter. It's not at every Easter. We will call you this evening, not in this evening.
तो ये डिफरेंस जो है ये भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप लास्ट, नेक्स्ट, एवरी और दिस यूज कर रहे हैं तो आपने इन, एट और ऑन यूज नहीं करना। आई होप के रिमेंबर आप याद रखेंगे, आपको ये याद रखना है तो आसानी आगे हो जाएगी। दैट वाज द everything for today. There is no age limit for learning, so keep learning. छोड़ना नहीं है, मुसलसल सीखते चले जाएं। या इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर नहीं किया अभी भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।